दोस्तों आंखें बंद करें और सुनें। समंदर की लहरें बर्फ से टकरा रही हैं। हवा में बर्फ के क्रिस्टल उड़ रहे हैं। साहिल पर लाखों प्यारे प्यारे पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे खड़े हैं। वो चीख रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कोई पेट के बल बर्फ पर स्लाइड कर रहा है, कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ा है। ऊपर आसमान में अल्बेट्रोस जैसे देव समुद्री परिंदे पर फैलाए उड़ रहे हैं और जमीन पर घास इतनी ऊंची कि इंसान गायब हो जाए। बड़े बड़े द्विहिकल पौधे जैसे कोई परियों की दुनिया हो। ये जमीन पर बची हुई सच्ची जन्नत थी, एक ऐसी जगह जिसे वक्त भी भूल गया था। और फिर एक दिन एक जहाज आया और उस जहाज से उतरे बस चंद मासूम चूहे, जिन्होंने 200 साल में इस जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया। दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शुरू होती है तबाही से और ख़त्म होती है दुनिया के सबसे बड़े मौजज़े पर। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी और उम्मीद से भी भर देगी। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता, लेकिन 1800 की दहाई में जब पहले यूरोपीय मुहिम जो यहाँ पहुँचे वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हमने तो सोचा था कि जन्नत अगर कहीं है तो यहीं है। साहिल पर हजारों पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे, वो इतने बेखौफ कि हमारे पाँव छू रहे थे। हाथ फैलाओ तो कंधे पर बैठ जाते। घास इतनी लंबी कि एक आदमी खड़ा हो तो नजर नहीं आता, और पौधे इतने बड़े कि हमने जिंदगी में ऐसा देखा ही नहीं था। यहाँ हजारों साल से कोई शिकारी आया ही नहीं था, तो पेंगुइनों ने उड़ना ही भूल दिया था। परिंदे जमीन पर चलते थे और फितरत ने यहाँ अपना मुकम्मल राज कायम कर रखा था। ये ज़मीन पर आखिरी बची हुई प्री हिस्टोरिक जन्नत थी। और फिर 1800 की दहाई में सील्स हंटर्स आए। वो बड़ी बड़ी सेल मछलियाँ मारने आए थे। उनके जहाज़ों में सामान के डिब्बों में छुपकर चंद चूहे उतर गए, बस चंद चूहे। लेकिन उनके लिए ये तो जजीरा जन्नत से कम ना था। कोई शिकारी नहीं था। रात को पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे के घोंसले खुले, आसान शिकार था। चूहे भरने लगे। रातों को जजीरे पर चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। चूजों को जिंदा खाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त किसी ने भी ना सोचा था कि ये चंद चूहे एक दिन पूरा जजीरा खा जाएंगे। लोगों ने देखा कि चूहे तो बहुत हो गए हैं, तो सोचा चलो बिल्लियाँ छोड़ देते हैं, चूहे ख़त्म हो जाएंगे। बिल्लियाँ आईं। पहले तो सब खुश, फिर बिल्लियों ने देखा चूहे तो भागते हैं, पकड़ना मुश्किल है। लेकिन पेंगुइन और दूसरे परिंदे वो तो भागते ही नहीं थे, बस बैठे रहते थे। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम। हर साल 60,000 समुद्री परिंदे मारे जाने लगे। ये रोज़ाना 150 से ज़्यादा परिंदे बनते थे। वो रंगीन मैकोरी तोती जो सिर्फ यहाँ थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। आज सिर्फ तस्वीर में है। बिल्लियाँ खेल खेल में शिकार करने लगी और चूहे वो तो पीछे से मुस्कुरा रहे थे। फिर 1870 की दहाई में किसी ने एक शानदार आइडिया दिया, अगर जहाज डूब जाए तो मल्लाह भूखे नहीं रहेंगे, चलो खरगोश छोड़ देते हैं। 12 खरगोश छोड़े गए। कोई शिकारी नहीं था। घास लामहदूद थी। 50 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा खरगोश। ये प्यारे खरगोश नहीं थे, ये खाने की मशीनें थीं। उन्होंने सारा जजीरा ही चिबा डाला। वो द्विहिकल पौधे जो जजीरे की पहचान थे वो ख़त्म हो गए। लंबी घास ख़त्म हो गई, जड़ें तक खा गए। और फिर 2006 में एक खौफनाक सानहा हुआ। एक पूरी पहाड़ी धड़ाम से गिर गई। सैकड़ों बादशाह पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे जिंदा दफन हो गए। ये मंजर देखकर दुनिया हिल गई। लोगों ने सोचा अब बिल्लियाँ मार देते हैं। 1970 से 2000 तक 2479 बिल्लियाँ मार दी गईं। परिंदे वापस आने लगे, सब खुश हो गए। लेकिन बिल्लियों के बगैर चूहे और खरगोश फट पड़े। दोस्तों, खरगोश 3 लाख से ज़्यादा हो गए थे। जजीरा बिल्कुल बंजर हो गया, एक खूबसूरत वीराना। साइंसदानों ने कहा यह अब माहौलियाती टोकरी केस बन चुका है, ये कभी बहाल नहीं हो सकता। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया की हुकूमतों ने फैसला किया, या तो हम सब कुछ ख़त्म करते हैं या ये जजीरा हमेशा के लिए मर जाता है। और फिर शुरू हुआ
दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे बहादुर ऑपरेशन। नाम था मैकोरी आइलैंड पेस्ट एराडिकेशन प्रोजेक्ट। उसकी लागत 24 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर थी। उसका हदफ एक चूहा, खरगोश या घोंसला जिंदा ना छोड़ना था। पहले खरगोशों पर वायरस छोड़ा गया, फिर हेलीकॉप्टरों से 300 टन जहरीला चारा गिराया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि 12 स्पेशल कुत्ते भी लाए गए, जिनमें एक कुत्ता था वेक्स। ये कुत्ते महीनों पुरानी बू भी सूंघ लेते थे। एक दिन वेक्स ने आखिरी खरगोशों का खानदान ढूंढ निकाला। लोग रो पड़े, 7 साल लगे और 8 अप्रैल 2014 को ऐलान हुआ 200 साल बाद पहली बार मैकोरी जजीरा चूहों, खरगोशों और बिल्लियों से मुकम्मल पाक है। और फिर जो हुआ, इस पर साइंसदान भी चौंक गए। सिर्फ 4 से 5 साल के दौरान वो घास जो खत्म हो गई थी, दोबारा इंसान से ऊंची हो गई। वो देहकल पौधे जो सिर्फ चंद नमूनों में बचे थे, अब पूरे जजीरे पर फैलना शुरू हो गए थे। लाखों पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे वापस आने लगे। उन्होंने घास में सुरंगें बना ली, जैसे कोई खुफिया पेंगुइन शहर हो। वो नायाब पौधे जो सिर्फ बाड़ों में बचे थे, अब आज़ाद होकर उग रहे थे। साइंसदान ये कहते हैं, ये बहाली की तारीख का सबसे तेज़ और सबसे मुकम्मल मौजज़ा है। एक छोटा सा जजीरा हमें 2 बड़ी बातें सिखा गया। पहली बात, एक छोटी सी गलती पूरे माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर सकती है। और दूसरी बात, वही इंसान जो गलती करता है और अगर वो इंसान चाहे तो उस गलती को ठीक भी कर सकता है। दोस्तों, आज अगर आप मैकोरी जजीरे पर जाएं तो पेंगुइन यानी बर्फानी परिंदे फिर आपके कंधों पर बैठ जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना था, जैसे 200 साल की तबाही कोई ख्वाब था। तो दोस्तों, उम्मीद कभी नहीं मरती, बस कभी कभी इसे थोड़ा जहर, चंद बहादुर कुत्ते, 24 मिलियन डॉलर और सब कुछ बढ़कर बहुत सारी हिम्मत दरकार होती है। ये थी मैकोरी जजीरे की कहानी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।